क्या आप जानते हैं हमें तोंद आने का वैज्ञानिक कारण क्या है? या फिर एसी में टन का मतलब क्या होता है? नहीं तो ये तो पता ही होगा कि टूथपेस्ट ट्यूब के नीचे बने अलग अलग रंगों का अर्थ क्या होता है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, टूथपेस्ट ट्यूब के नीचे बने अलग अलग रंगों का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, इंटरनेट पर इस विषय पर झूठ और अफवाहों से भरा पड़ा है। बस हम नहीं चाहते कि आप इन अफवाहों में फंसे, इसलिए आज इसका सच बताते हैं। सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले बताते हैं कि जिस टूथपेस्ट की ट्यूब पर नीली पट्टी बनी होती है वो टूथपेस्ट दवाओं से बना है, जबकि हरी पट्टी का मतलब होता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। लाल पट्टी का मतलब होता है वो टूथपेस्ट प्राकृतिक एवं केमिकल तरह से बना हुआ है। वहीं काली पट्टी का मतलब होता है वो टूथपेस्ट पूरी तरह से केमिकल से ही बना हुआ है। लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से गलत है। कुछ समय पहले ये अफवाह उड़ी थी कि काली पट्टी वाले टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा केमिकल होता है। इंटरनेट पर ज्यादातर नीले एवं हरे रंग की पट्टी वाले टूथपेस्ट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, पर साइंटिफिक अमेरिकन नामक एक वेबसाइट ने बताया कि दुनिया में सभी चीजें तकनीकी रूप से एक केमिकल है। प्राकृतिक चीजें भी एक केमिकल होती हैं। इस कारण केमिकल और बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आपको बता दें, ये रंग सिर्फ पैकेजिंग मशीनों की लाइम बीम सेंसर के द्वारा पढ़े जाते हैं। इससे मशीनों को जानकारी मिलती है कि टूथपेस्ट की ट्यूब को कहां मोड़ना है, कहां सील करना है और कहां से काटना है। इन्हें सिर्फ लाइट सेंसर पढ़ सकते हैं, मनुष्य नहीं। इसलिए आगे से इंटरनेट की हर बात को सच मत मानना। फैक्ट नंबर 2, एसी में टन क्या होता है? इसका जवाब 1 टन एसी के हिसाब से समझते हैं। टन से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एसी का वजन 1 टन बता रहे हैं। 1 टन एसी का मतलब 1000 किलो बर्फ 24 घंटे में पिघलकर उस कमरे जितना ठंडा करेगी, जितना ठंडा 1 टन का एसी 24 घंटे चलने पर करेगा। 100 स्क्वायर फीट यानी 10 बाई 10 के साइज के कमरे को ठंडा करने के लिए 1 टन का एसी काफी होता है। 5 स्टार और 3 स्टार एसी का फायदा तभी है जब आप अपने रूम पर यूज करें, यानी कि 26 से 27 डिग्री पर। अगर आप एसी को 18 से 22 डिग्री पर यूज करते हैं तो आप 3 स्टार लें, और 5 स्टार ले तो आपकी बिजली की ज्यादा बचत नहीं होगी, क्योंकि स्टार रेटिंग रूम टेम्परेचर पर ही एसी को यूज करने पर ही कारगर है। तो आप 5 स्टार एसी लेने में पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि यूज तो कम टेम्परेचर पर करना है। ये चीजें कंपनी या डीलर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे इनकी कमाई घटेगी। फैक्ट नंबर 3, पैकेट में चिप्स में ज्यादा हवा क्यों भरी जाती है? पहली थियोरी, एक थ्योरी कहती है कि चिप्स को टूटने से बचाने के लिए पैकेट में हवा भर दी जाती है। आलू या किसी भी चीज के चिप्स नाजुक होते हैं। अगर पैकेट में हवा नहीं होगी तो चिप्स हाथ लगने से या आपस में टकराने से और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान ही टूट जाएंगे। इससे बचने के लिए चिप्स बेचने वाली कंपनी प्रिंगल्स के बारे में ये कहती है कि टूटने वाले प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने पैकेट के बजाय कैन यानी टिन या प्लास्टिक के डब्बों में चिप्स बेचने शुरू कर दिए। पैकेट के मुकाबले केन में चिप्स कम टूटते हैं। दूसरी थ्योरी साइंटिफिक है, जिसमें आप ज्यादा सहमत हो सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव गैस होती है। ये किसी भी चीज के मॉलिक्यूल यानी कणों के साथ ज्यादा घुल मिल जाती है, और वो चाहे खाने की चीज हो या धातु की। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चिप्स पर चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन के कणों पर लिपटी गंदगी के कारण ये रिएक्टिव हो जाते हैं और इनमें बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं। और यही कारण है कि अगर खाने की कोई चीज ज्यादा वक्त तक खुली में रखेंगे तो खराब हो जाती है। इसलिए स्नैक्स या चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन कम रिएक्टिव गैस है जो बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणुओं को बढ़ने से रोकती है। साइंस की भाषा में कहें तो चिप्स को ऑक्सीडाइजिंग से बचाने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 1994 की स्टडी में ये दावा भी हुआ कि नाइट्रोजन स्नैक्स को लंबे समय तक क्रिस्पी बनाए रखती है। तीसरी थियोरी, ये मार्केटिंग वाली थियोरी है जो सीधे सीधे हम इंसानों की प्रवृत्ति से जुड़ी है। इतने वर्षों से हमारे दिमाग में इमेज तो बनी चुकी है कि जब हम हवा से भरा स्नैक्स का पैकेट खरीदते हैं तो चिप्स एकदम क्रंची निकलते हैं, यानी पैकेट में हवा हमारे लिए चिप्स के एयर टाइट होने की गारंटी है। दूसरा, ये नाइट्रोजन भरे होने की वजह से पैकेट का साइज बड़ा हो जाता है। इंसान का दिमाग पहली बार में यही सोचता है कि पैकेट बड़ा है तो चिप्स ज्यादा निकलेंगे। हवा से कस्टमर के दिमाग में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो जितना पैसा दे रहा है उससे ज्यादा की चीज पा रहा है। फैक्ट नंबर 4, हमें तोंद यानी बैली आने का वैज्ञानिक कारण क्या है? दोस्तों, जिस तरह एक बाइक चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक
उसी तरह हमें अपने शरीर से रोजाना के कामों को करवाने के लिए कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। आपको शायद पता हो कि एक सामान्य महिला को रोजाना नॉर्मल काम करने के लिए 2100 कैलोरी और एक सामान्य पुरुष को 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पर ये कैलोरी मेहनत करने वाले व्यक्ति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। पर ये कैलोरी ज्यादा कैसे हो जाती है? दरअसल भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट ज्यादा होता है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना खाना शुरू कर देते हैं तो खाने से प्राप्त फैट को लीवर सबसे पहले अपने अंदर स्टोर करता है। वहाँ पूरा हो जाने के बाद पेट की फैट यानी चर्बी में स्टोरेज करता है और यहीं से पेट की चर्बी ज्यादा बढ़ने पर एक वो बढ़े हुए पेट के रूप में नजर आने लगती है, जिससे तोंद भी फूल जाती है। ये फैट सिर्फ तोंद तक नहीं रहती, यहाँ पर स्टोरेज खत्म होने के बाद बाकी का फैट पैंक्रियाज और मांसपेशियों में जमा होने लगता है। इस केस में पुरुषों के विपरीत महिलाओं में चर्बी पेट से ज्यादा इनके कूलों और जांघों पर आ जाती है और जब इन स्थानों पर स्टोरेज पूरा हो जाता है तब जाकर चर्बी उनके पेट पर जमती है। इसलिए महिलाओं के हिप्स निकलना या बड़े होना शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें, महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा फैट स्टोर करने की क्षमता होती है। अब आप समझ गए होंगे कि पुरुषों की तोंद क्यों निकलती है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल संबंधित बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका समाधान बेहद सरल है। आप भोजन को संतुलित लें और फिजिकली एक्टिव हो जाइए। कुछ महीनों में आपका फैट बर्न हो जाएगा। याद रखें, भोजन कम या ना लेने की गलती ना करें। शरीर को जरूरत के अनुसार भोजन जरूरी है। अचानक से खाना कम करने से और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। इससे समाधान तो नहीं मिलेगा, हाँ बीमारियां हो जाएगी। फैक्ट नंबर 5, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? शुरुआती समय में पीली रोशनी वाले लाइट के बल्ब में सामान्य हवा भरी जाती थी, लेकिन उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के कारण टंगस्टन गर्म होकर ऑक्सीजन से क्रिया करके जल्दी खराब हो जाते थे, जिससे वो जल्दी फ्यूज भी हो जाते थे। फिर बल्ब में निर्वात यानी कि वैक्यूम करके रखा जाने लगा, मतलब हवा निकालकर। निर्वात से उनकी लाइफ काफी हद तक बढ़ गई, लेकिन आधुनिक समय में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो टंगस्टन के तंतु को सुरक्षित रखती है। हालांकि ज्यादा बिजली खपत और कम रोशनी के कारण ये बल्ब अब ज्यादा चलन में नहीं है। आजकल सिर्फ LED बल्ब ही यूज किए जा रहे हैं। यदि बात करें ट्यूबलाइट की तो इसमें ऑर्गन गैस या पारे यानी मरकरी की वाष्प भरी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।